गोवा में है डे 4। वेलकम टू 4 डायरेक्शन। मैं हूँ मेघना त्रिवेदी उपाध्याय और आज हमारा गोवा में है डे 4। अभी हम यहाँ पे टुक में बैठ के आए गाड़ी लेने। यहाँ पे रेंट पे कार मिलती है, तो हम 7 लोग हैं, तो अब हम अर्टिगा हायर करने वाले हैं। आप जो गाड़ी या स्कूटर हायर करते हो गोवा में, वो लेके आप गोवा के बाहर नहीं जा सकते, वरना वो डिटेन हो जाएगा और एयरपोर्ट नहीं जा सकते। तो ये है हमारी अर्टिगा जो आज हमने हायर की है और अब हम इसे लेके घूमने निकल रहे हैं। थोड़ा डिपॉजिट देना होता है और उसका रेंट होता है अलग अलग कार का, उस हिसाब से, और एक आईडी हमें जमा करवानी है और आप गाड़ी लेके निकल सकते हैं। ये पूरा म्यूज़ियम डॉक्टर सुबोध केरकर सर का है। वो प्रोफेशन से डॉक्टर थे, लेकिन आर्ट फॉर्म के इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने डॉक्टर लाइन छोड़ दी और वो अपने आप को ओशन आर्टिस्ट कहते हैं। तो ये सब उनकी कलाकृति है। पर पर्सन 200 रुपीज़ यहाँ की फ़ीस है और आप ऑन रिक्वेस्ट अगर कुछ ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हैं। ये छोटा सा प्यारा ऑडिटोरियम है। यहाँ पे पहले 15 मिनट उनकी फिल्मोग्राफी दिखाई जाती है, फिर आप म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। ये पूरा वृक्ष में से बना हुआ है। उन्होंने ऐसे शेप में कट करके, आप देख सकते हो, ये सी शेल्स है, ये सारे उस पे स्टिक किए हैं। ये आर्ट फॉर्म देखिए आप, राइट साइड पे ओरिजिनल है और लेफ्ट साइड पे उसके जैसा बनाया हुआ है। ऐसे यहाँ गार्डन पे और कई सारे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी राइट साइड पे ओरिजिनल है और लेफ्ट साइड पे वो बनाया हुआ है उसके जैसा। सेम यहाँ वॉल पे भी ऐसा काम किया गया है। We found this place perfect for our photography session. Timer on करो और क्लिक करो। These are all original and handmade sculptures. These are pieces of coal और उन्हें स्टिक करके इतना प्यारा स्कल्पचर बनाया है। ये पूरा टायर ट्यूब से बनाया हुआ स्कल्पचर है। पूरा फिशरमैन की नेट से बना है। पूरा वो फिशिंग करते हैं उस हिसाब से। मिट्टी से और ऐसे मिक्स करके ये पूरा स्कल्पचर बनाया है। हम इसे टच करने के लिए अलाउड नहीं है, ये पूरे ओरिजिनल स्कल्पचर है। और ये इतने प्यारे हैं कि ये भी टायर्स के
जीजा टायर आर्ट, ओल्ड टायर में से पूरा ये बनाया है सब। ये दोनों ये फिश है वो भी टायर से बनी है। ये बोर्ड से बनाया है, बोर्ड को ऐसे कट किया और इसे वुडन पे डाला और ऐसे बनाया और से नया बोर्ड का पार्ट है एक्चुअली सीशल्स और वो सब ऐड किया है। और ये सारे जो स्कल्पचर है ये भी सीशल में से बने हैं। तीन दिन से गोवा में घूम रहे हैं पर इतना अच्छा खाना हमें नहीं मिला, इतना अच्छा चाट नहीं मिला एक्चुअली। अभी हम आए 18 जून स्ट्रीट गोवा पे, भोजन रेस्टोरेंट के क्रॉस में है और SBI के सामने गुजराती लॉज करके है और इतना लजीज चाट है। वड़ा पाव मंगाया हमने, समोसे, पानी पूरी, रबड़ी, एवरीथिंग इज सो यम। यहाँ पानी पूरी भी बहुत अच्छी मिली थी और स्वीट्स भी सारी तरह की थी, रबड़ी थी, जलेबी थी और यू आस्क फॉर इट दे हैव इट और सबका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। वहाँ से हम आए अगोड़ा फोर्ट और वो बंद है ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। तो हमें पता चला कि यहाँ से एक मस्त व्यू है तो हम लोग चल के वो देखने के लिए निकल गए। दस मिनट चलने के बाद हम इस लोकेशन पे पहुंच गए और हम वहाँ 15-20 मिनट ही रुके थे क्योंकि लोग ज़्यादा थे, बट इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। वहाँ से पहुँचे हम केंडोलिम बीच बहुत मस्त था और हमने वहाँ पे पाइनएप्पल खाया। पाइनएप्पल वाले भैया घूम रहे थे तो उससे लेके कितना खाया है केंडोलिम बीच पे। पाइनएप्पल खाया, कोकोनट वाटर पिया, मकाई खाई, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। और ये देखो कितने सारे कौवे हैं यहाँ पे, गुजरात में तो दिखते ही नहीं है, एक भी नहीं दिखता। तो ये भी हमारे लिए दुर्लभ साइट सीन हो गया था। गोवा जाए और रील्स ना बनाए, ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारी रील्स बनाई है और हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड की है, आप जाके देख सकते हो और बताना कैसी लगी। उसके बाद हम होटल आ गए, फिर हम फ्रूट्स ढूंढने के लिए निकल गए थे और ये देखिए बारिश जो आ रही थी, बारिश से बचने के लिए हम चले गए थे तिब्बतियन मार्केट। तो ये उसकी ग्लिम्स रही, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी कि बारिश बंद हो या ना हो हमने तो पूरा विजिट कर लिया पहले। हम कुछ अच्छी अच्छी फ्रेम्स ढूंढ रहे थे, शायद हमारे रूम के लिए या ऐसे मिल जाए।
मैं पूरा तिब्बतियन मार्केट घूमी ये सोच के कि मेरी दोनों बहनों के लिए कुछ सोवेनियर में ले लूँ। और फिर रात के 8:45 अराउंड हो गए थे और लाइट भी चली गई थी। फिर इन लोगों ने सब पैक कर लिया था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। अराउंड 9 बज चुके थे, लाइट भी नहीं थी, बारिश नहीं बंद हो रही थी। हम हाफ एन आवर से वेट कर रहे थे। फिर मैं और रहमान निकल ही गए कि जो भी हो। फिर वहाँ से होटल तक हम भीगते हुए गए थे, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर जितना। तो ये था हमारा डे 4 और हमारा लास्ट डे वाला ब्लॉग एक बाकी है। तब हम रिटर्न आए थे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।